बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आपके घर बार में तमाम लोग ठीक होंगे और आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। आपने आजकल बिल्कुल बाहर नहीं जाना बेटा। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। हमारे अजीज़ों पारन ने बाज़ लोगों को हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह ने सबको सेहत आजिला कामना नसीब फरमाए और इस वबा को हमारे मुल्क से दूर फरमाए। अच्छा बेटा, ये सेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने कुछ सेक्स लिखे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, बार बार लिखना है और इनको समझना है कि कौन से सेट में कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है बेटा? एन को जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपको n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसको 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है? W सेट ऑफ होल नंबर होता है, सेट ऑफ होल नंबर कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के अलावा। इनका 1 और द नंबर इटसेल्फ फैक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, नेगेटिव ऑड नंबर आपके पास माइनस में आ जाएंगे और सेट ऑफ ऑड नंबर में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 7 ये चीज़ आती है। ठीक है बेटा? सेट ऑफ इवन नंबर ई क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर में 0 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा, राइट? अच्छा, ये क्यू जो सेट है इसको कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं आपके पास, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। 1/2 3/4 5/9 ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा? तो ये होते हैं आपके पास एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है? इसमें q जो है, डिनोमिनेटर जो है, ये 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होता। और ये p और q क्या है? ये आपके पास इंटीजर्स है। ये आपके पास क्या है? इंटीजर्स है। और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें प्लस के नंबर भी होते हैं, जिसमें माइनस के नंबर भी होते हैं और 0 भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में आपके पास पॉजिटिव नंबर 0 और नेगेटिव तमाम नंबर्स होंगे, राइट? शाबाश। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में ना लिखे जाए। मसलन स्क्वायर रूट ऑफ 2 p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, √3 p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कैलकुलेटर पर पाई को दबाएं, उसकी भी वैल्यू वो भी p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता। इसी तरह से एक नंबर e लिखा होता है कैलकुलेटर पर, ये भी आपके पास e रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे नंबर जो कि रैशनल ना हो तो उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? रैशनल नंबर को आपने q से रिप्रेजेंट करना है और इर्रेशनल नंबर को आपने q डैश से रिप्रेजेंट करना है। तो सारे नंबर जो रैशनल भी हो और इर्रेशनल भी हो तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। ठीक है? कि रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर, ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर कहलाते हैं। याद रखना बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स ये सारी जिंदगी के लिए, जब तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है, पीएचडी करनी है, 8 9 10 11 का, ये सारी चीज़ें आपके पास साथ साथ चलेंगी। अभी से आप तैयार करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम क्लास 8 में नहीं होगा। ठीक है बेटा? और इनका इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? इनका इंटरसेक्शन अगर करें रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, आपके पास एम्प्टी सेट है। क्या आ जाता है बेटा? एम्प्टी सेट है। तो ये तो सेक्स के बारे में एक डिस्कशन थी जो कि मैं आपके साथ शेयर की थी। ठीक है बेटा? अब इसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास देखिए इस साइड पर आ जाए, ये चीज आपने पढ़ी। ओके? अब मैं जरा इसकी तरफ, मैंने आपको चीजें बताई कि रैशनल नंबर में 0 भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव। अब जरा देखिए, और इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर 0, यहाँ पर डिनोमिनेटर में q है तो q 0 नहीं हो सकता।
अच्छा चलिए देखते हैं, मैं आपसे यही जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करें, ठीक। चलिए देखिए, पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। यस, मैंने बताया कि पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स। ट्रू, राइट। जीरो इज नॉट रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर है, ये फॉल्स है, ठीक है। एन इंटीजर इज एक्सप्रेस इन पी ओवर क्यू फॉर्म, कोई भी नंबर पी ओवर क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मसलन फर्ज किया 5 है, तो 5 को 5 ओवर 1 भी लिख सकते हैं, 10 ओवर 2 भी लिख सकते हैं, 20 ओवर 4 भी लिख सकते हैं। तो एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन पी ओवर क्यू फॉर्म, ओके। तो ये ट्रू है। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, फॉल्स है। तमाम नंबर्स चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो, ये सारे रैशनल नंबर होते हैं, फॉल्स। In any rational number p over q, q can be zero. No, q cannot be zero. क्योंकि कोई भी नंबर फर्स्ट किया ये 2 है, 2 ओवर 0 इन्फिनिटी अब अनडिफाइंड है, ये हम फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते होते हैं कि ये जो q है ये 0 नहीं होता, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्ज क्या, अब नंबर लाइन क्या होती है? इट इज अ लाइन व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन इनफाइनाइटली, राइट। अब फर्ज क्या कि हमारे पास एक नंबर है -5/2, 5 और -5/2 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। हम देखते हैं कैसे आप एक ऐसे नंबर लाइन बना लेंगे, राइट। ऐसे 0 लिखेंगे और लेफ्ट पर आपने नेगेटिव नंबर लिखने और राइट साइड पर आपने पॉजिटिव नंबर लिखने। 0 के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर और राइट साइड पर आपने हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लिखने, ठीक है। अब अच्छा -5/2 क्या होते हैं? ये तो -2 होल 1/2, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको लिख लिया। ये क्योंकि आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, तो इसको डिवाइड करके इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये आपके पास आ गया -2 1/2। अब देखिए कि मैं इसको -2 1/2 को किस तरीके से इसमें डिफाइन कर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये मैंने नंबर लाइन बना ली, राइट। 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड पर आपने नेगेटिव। अब देखिए -2 है, एक ये -1 आ गया, ये -2 आ गया और ये -3 है, राइट। दोनों के दरमियान 1 का डिफरेंस है, दोनों के दरमियान 1 का डिफरेंस है, ओके। अब ये देखिए -2 तो यहाँ तक आ गया, ये -2 आ गया। अब ये 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है कि आपने नेक्स्ट इंटरवल को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स ये आ जाएंगे आपके पास, आपने ये आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास ये क्या है, ये -2 और ये आगे जो है इसका आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस वाले इंटरवल को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 1/2 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास जो नंबर है ये, तो ये वाला नंबर ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, इसको आपने हाईलाइट कर देना। इट इज दी व्हाट इज द नंबर? इट इज -5/2 और -5/2 इसके बराबर होता है, इसको हाईलाइट कर देना। ये रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से नंबर लाइन पर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। अभी देखते हैं और नंबर देखते हैं। अभी जैसे लिखा हुआ है 2/3, 2/3। अब 2/3 क्या है कि आपने एक इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 2/3 ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर इधर होता है, ठीक है। और ये 2/3 लेस देन 1, ओके। इसको 3 पार्ट्स में इक्वली 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वली 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए अब ये वाला जो नंबर है ये आपके पास आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया जी 1/3। ये आ जाएगा आपके पास 2/3 और ये आपके पास 3/3 आ जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ 3/3 का मतलब क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ओके। ये आपके पास 3/3, तो आपको क्या चाहिए? 2/3 और 2/3 क्या है? ये वाली स्पेस वाली, ये आपके पास 2/3 आपके पास रिप्रेजेंट, ठीक है बेटा। इसको आसान, ये मैंने बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/4/5, 1/4/5
4/5, 1 कंप्लीट है, 1 होल 4/5, 1 यहाँ पर कंप्लीट है, 1 यहाँ पर कंप्लीट है, ओके, 1 यहाँ पर कंप्लीट है, और बाकी क्या है, नेक्स्ट इंटरवल के 1 और 2 के दरमियान को उसने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये वाला नंबर है, ये कौन सा नंबर है जी आपके पास करने लगे, 1 होल 4/5, इसको मैं करने लगा, ठीक है बेटा। ये आपके पास थर्ड पार्ट, इट इज अवर, चलिए ये 2/3 मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इस पर कर दिया, और 1 होल 4/5 ये थर्ड पार्ट में यहाँ पे कर देता, ओके, ठीक। अब यहाँ पर देखो आप 1 पूरा है, और अगले इंटरवल को आपने उसने 1 से लेकर और 2 तक एक 1 इंटरवल है, इसको उसने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/4, ये 1/5, ये 2/5, it is 3/5, it is 4/5 and it is 5/5, right? 5/5 यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से ये आता है, तो आपके पास क्या है 4/5, 1 होल 4/5 कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है 4 होल, ये 1 होल 4/5, ये चीज 1 होल 4/5, ये एक ही में भी डिस्प्ले कर सकते थे, तो मैंने आपको रिप्रेजेंट मुख्तलिफ उसमें कर दिखाया है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं आपके पास फोर्थ वन रह गया आपके पास, -2 होल 3/4, -2 होल 3/4, इसको हम देखते हैं कि -2 होल 3/4 को हम कैसे करें, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -2 होल 3/4, ये आपके पास फोर्थ पार्ट, यहां पर देखिए आपके पास, देखिए बेटा क्या है आपके पास, -2 है होल में, -2 होल में मौजूद है, तो ये -2 यहां पर हो गया। आगे आपने क्या करना है, आगे 4 इक्वल पार्ट्स बनाना है, 4 इक्वल पार्ट्स, इसको अगले को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, राइट जी। इसको आपने क्या कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 and 4, ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 -1/4 -2/4 -3/4 और ये -4/4, ओके। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, -2 होल ये पूरा है यहां से, और 3/4 ये है, तो ये नंबर आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, -2 होल 3/4, -2 होल 3/4 हमारे पास ये पॉइंट है, ये -2 होल 3/4, ठीक है बेटा। इसको आपने इस तरीके से नंबर लाइन पर नंबर्स को आपने करना है। अगर ये आपके पास, अगर आपके सारे नंबर्स को एक पर ही रिप्रेजेंट कर दो तब भी ठीक है, ठीक है, मैंने सेपरेट करके आपको इसको दिखाया है। अच्छा बेटा, अभी आपने एक चीज देखी कि मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर को P/Q फॉर्म में लिखते हैं, ओके, ठीक है, रैशनल नंबर को P/Q फॉर्म में, और यहाँ पर Q आपके पास 0 नहीं होता, Q 0 नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर ये P/Q है तो Q और P लिख दूं, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो ये इसका रेसिप्रोकल है, P/Q का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उन टर्म्स को उल्टा करके लिख दीजिए, जो 1/2 है तो 2/1 लिख दें, 3/4 है तो 4/3 लिख दीजिए, 9/10 है तो 10/9 लिख दीजिए, ये उसको आप उल्टा करके लिखेंगे, वो इसका रेसिप्रोकल कहलाता है, राइट, वो इसका रेसिप्रोकल कहलाता है। अच्छा, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, याद रखिए,
न्यूमरेटर में ऊपर वाली जगह पर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। अब फर्स्ट क्या नंबर लिखा हो 0/5, 0/5 0 है तो लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं होता। 0 डज नॉट हैज रेसिप्रोकल, 0 डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, राइट, याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, अभी आप देखो कोई से दो नंबर हैं आपके पास। फर्स्ट क्या कि मैं बात करता हूँ 1/2, 1/2, तो मैं कहता हूँ कि इसका रेसिप्रोकल बताएं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बताएं। अच्छा, एडिटिव इनवर्स में आपके पास जवाब 0 आना चाहिए, ठीक है। नंबर मैं कहता हूँ 2 है, लेट अस सपोज 2 है, इसका एडिटिव इनवर्स बताएं -2, इसका एडिटिव इनवर्स -2 है। मैं कहता हूँ ना -9 है, -9 का एडिटिव इनवर्स बताएं, आप कह देंगे +9। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, 9 -9 ये बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर P/Q कोई आपके पास रैशनल नंबर है और आपके पास दूसरा आपके पास है -P/P, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, एक का साइन पॉजिटिव एक का साइन नेगेटिव, दोनों सेम नंबर, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो इन दोनों को जब जमा करते हैं तो जवाब आपके पास क्या आता है 0 आता है। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये बेटा याद रखना है सारी, मतलब कि आप जब तक पढ़ते रहेंगे मैथमेटिक्स तब तक के लिए ये चीज़ें हैं। ये आपके लिए सिर्फ ये लिमिटेड काम नहीं है कि जो क्लास 7 के लिए, नो, इट इज़ फॉर एवर। आपको 8th क्लास में भी काम आएंगी, आपको 9th क्लास में भी काम आएंगी, 10th में भी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड सो। ये सारी चीज़ें हर जगह के लिए हैं, ओके। अच्छा, अब ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने लिखा है फर्स्ट क्या मैं लिखता हूँ 2/3, ठीक है। तो इसका मैं रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है जी आपके पास 3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आ जाता है, राइट। अगर मैं लिखता हूँ कि -11/9, इसका रेसिप्रोकल क्या है जी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -9/11। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब आ जाता है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके पास आंसर क्या आता है 1। तो 1 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इनको आपने माइंड के अंदर रखना है, ये ऑपरेशन और ये डेफिनेशंस, इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। और आसान सी एक्सरसाइजेस हैं आगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब मुश्किल से 20-25 मिनट में एक्सरसाइज हल हो जाती है। देखते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट कैसे हल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इट इज़ फॉर क्लास 7 एक्सरसाइज 2.2। अब आप यहाँ पर देखो कि इस चीज़ को नोट करना है आपने, जब दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ आपसे, जब दो नंबर जिनके साइन सेम हो, साइन सेम हो, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस का साइन आता है। देखें ये दो प्लस के होंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। दो माइनस के होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। और दो ऑपोजिट साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहे, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो हमेशा माइनस में आएंगे। एक प्लस का एक माइनस का माइनस में आएंगे, और एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस में आएंगे। ये आपने माइंड में रखना फॉर एवर, राइट। अच्छा जी, अभी मैंने आपसे बात की थी कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए कैसे आप सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब -7 एडिटिव, आपने दोनों दो ऐसे नंबर जिन पे जमा करें 0 है, -7 × 7 0 आ जाता है। तो इसका -7 का एडिटिव इनवर्स +7 आंसर। -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल -1/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आता है। देखिए -6/13 +6/13 एडिटिव इनवर्स है, और इसको उलट कर देंगे तो -13/6 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे, एडिटिव इनवर्स में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1।
अच्छा 102 है, 102 और 170, तो इसका ऑपोजिट साइन ये आ गया, एक्चुअली इनवर्स आ गया, और इसको रेसिप्रोकल 170 और 2 लिख देंगे, 102 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। आसान सी सिंप्लीफिकेशन है, कोई इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए आपके क्लास 4 5 6 7 से 6 से आसान क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1/11 प्लस ब्रैकेट में आपके पास है -5/11 ब्रैकेट लो प्लस 10/11। अब सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है। अब प्लस, इसका मतलब है प्लस जो है कि इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप प्लस इंटू माइनस, ये माइनस आ जाएगा, राइट। ब्रैकेट ओपन होगी और ये बाकी टर्म आपने वैसे लिखे 1/11 -5/11 प्लस 10/11। अब डिनोमिनेटर सेम है, 11 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ -5 और यहाँ पर +10 आ जाएगा, 10 + 1 11, 11 - 5 6/11 आंसर। तो जस्ट सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन हल करते। चलिए इसका 12 पार्ट देखते हैं। 1/11 प्लस 11/10 प्लस ब्रैकेट है, देखिए दोबारा से -22/5। अब ये इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाए, प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट जी। टर्म आ गए 1/11 प्लस 11/10 -22/5, ओके। 11 10 और 15 इसका एलसीएम लेंगे 110 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था तो वही एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसका आपने एलसीएम देना, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 110 एलसीएम आ जाएगा। 110 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 1 ज़ा 10, 110 को 10 से डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है। 11 को इस वाले 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121, 121 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 को इस वाले 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आ जाएगा, ये माइनस का साइन इसके साथ, ओके। अब ये देखिए 131 आ जाएगा, 131 माइनस 484, तो बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास? बड़ा नंबर आपके पास है -484, -484 में से 131 को माइनस किया तो -353 आ जाएगा, ओके। और इसको आपने ये माइनस का साइन वैसे 353 को 110 से डिवाइड किया तो आपके पास ये आ जाएगा, ओके। कैसे करते हैं डिवाइड? आता करके दिखाते, देखिए 353 110, ओके। तो 3 टाइम्स आप देखें डिवीजन हो रही है, 3 2 3 3। अब ये देखिए, ये जो नंबर होता है इसको यहाँ पर ये लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा, ओके। ये आपके पास 3 टाइम्स, और ये रिमाइंडर जो बचा है इसको ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड कर देते हैं ये नीचे लिखते हैं, तो दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट देखते हैं, आसान से क्वेश्चन है तो मैंने कहा चले कर देता हूँ, वैसे तो आप आसानी के साथ इसको कर लेते हैं, एक्सरसाइज थी तो मैंने कहा आपको कर देते हैं कुछ। अब देखिए 111 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय, सिंपल कौन सा, दो फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन, 222 डिवाइडेड बाय 300। अब ये डिवीजन को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, सबसे पहले काम ही डिवीजन का है। डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो इसको उलट कर लिखते हैं, जो नीचे टर्म थी उसको ऊपर और जो ऊपर वाली टर्म थी उसको नीचे, ठीक। अब ये 2 0 से कैंसिल हो गई। सिंप्लीफिकेशन में आखिरी हद तक जाते हैं, जब तक कैंसिलेशन हो रही है करते रहते हैं, उसके बाद उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर, तो 111 को 3 से मल्टीप्लाई, 111 यहाँ बच के मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर को बच गए, और 1 ये बच गया और 222 ये बच गया। अब ये देखें, मैंने देखा कि 111 जो है
ये 222 को डिवाइड कर देता है 2 टाइम्स, तो 111 ज़ा 111 1 ज़ा 2 ज़ा 222, तो 3/2 बच गया। 3/2 को जब आप ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर बड़ा नंबर होता है और नीचे छोटा नंबर होता है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से नीचे वाले नंबर से डिवाइड कीजिए तो 1 और 1/2 आपके पास आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखें शाबाश। 1/1000 डिवाइडेड बाय -1/100। जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो और माइनस का साइन हो तो उसको सबसे पहले बाय ये वाला साइन ले लिखती है। ओके बेटा, 1/1000 1/1000 डिवीजन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर लिख देते हैं 101। अब वही चीज़ हुआ कि 2 0 यहाँ से आपने कैंसिल कर दी तो बाकी 1/10 रहे, ऊपर 1 नीचे 10, ये आपके पास कॉमन फ्रैक्शन आ गई। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन ये आ गई 1/10 आंसर आ गया। चले 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है -1/2 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय -51/40। ओके, अब ये वाला माइनस में निकाल, फौरी तौर पर बाहर लेकर आए जो इनसाइड के ब्रैकेट में लिखा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन आ जाता है। ओके, लिख दीजिए आप। तो 1/2 3/5 और डिवीजन क्या आ जाएगी 40/51 40/51, तो 5 1 ज़ा 5 5 8 ज़ा 40 और 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। ओके, 3 और 4 बच गए, 3 4 ज़ा 12 लिख दिया और 51 लिख दिया। अब ये भी 3 से कैंसिल हो रहे, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 2 3 3 7 ज़ा 21 कैंसिल, तो वहाँ भी हो सकते हैं। तो मैंने स्टेप करने चाहिए एग्जामिनेशन में, ये नहीं कि एक ही लाइन में क्वेश्चन करके उसको आपने फारिग कर देना। तो बेटा स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको करके दिए, इस एक्सरसाइज को कीजिएगा और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को इंशाल्लाह आसानी के साथ हल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।